अस्सलामुअलैकुम, यह है सच न्यूज और मैं हूं महानूर मेराज। हेडलाइंस आपने जानी। आगाज करेंगे इस दुआ के साथ। तमाम तारीफ उस अल्लाह के लिए है जिसने हमारे लिए आसानियां पैदा की। ए रब, हमें इत्तफाक और इत्तेहाद अता फरमा और हर तरह की आफात से महफूज रख, आमीन। आगाज में आपको खबर दें, साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के दामाद और मरियम नवाज के शौहर मोहम्मद सफदर को कराची पुलिस ने होटल से गिरफ्तार कर लिया। कराची में मज़ार कायद में मोहम्मद सफदर के नारे लगाने के खिलाफ ब्रिगेड थाने में मुकदमा दर्ज किया गया है। मजीद जानेंगे अता हुसैन से। अता, बताइएगा। जी देखिए, बिल्कुल लीगी रहनुमा कैप्टन सफदर को पुलिस ने ब्रिगेड पुलिस ने गिरफ्तार करके अजीज भट्टी थाने मुंतकिल किया है। कैप्टन सफदर और दीगर रहनुमा के खिलाफ ब्रिगेड थाने में मुकदमा दर्ज किया गया था। कैप्टन सफदर को सुबह सवेरे निजी होटल से जो है वो गिरफ्तार किया गया है। मज़ार कायद के तकद्दुस की पामाली के खिलाफ मुकदमा दर्ज होने के बाद पुलिस ने कैप्टन सफदर को गिरफ्तार किया, जिसके बाद उनको ब्रिगेड पुलिस ने गिरफ्तारी के बाद जो है अजीज भट्टी थाने जो है वो मुंतकिल किया है। कैप्टन सफदर की गिरफ्तारी मरियम नवाज ने ट्वीट के जरिए दी थी। पुलिस ने मरियम नवाज का कहना है कि पुलिस ने होटल में मेरे रूम का दरवाजा तोड़कर कैप्टन सफदर को गिरफ्तार किया। कैप्टन सफदर वोट को इज्जत दो और मादे मिल्लत जिंदाबाद, यूपी मार्शल मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए पुलिस मोबाइल में बैठे थे। जी सही। आपको बताएं कि कैप्टन सफदर रिटायर्ड को गिरफ्तार कर लिया गया। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के दामाद और मरियम नवाज के शौहर मोहम्मद सफदर को कराची पुलिस ने होटल से गिरफ्तार कर लिया है। मुकदमे में जान से मारने की धमकी, मज़ार कायद एक्ट की खिलाफ वर्जी और सरकारी अमलाक को नुकसान पहुंचाने की दफात शामिल है। अतः यह भी बताएगा कि क्या मोहम्मद सफदर को आज अदालत में पेश किए जाने का भी इम्कान है? जी देखिए, बिल्कुल आज जो है सुबह सवेरे जो है कैप्टन सफदर को गिरफ्तारी के बाद अजीज भट्टी थाने मुंतकिल किया गया। ताहम इस वक्त कैप्टन सफदर जो है वो अजीज भट्टी थाने के अंदर मौजूद हैं। अभी पुलिस कार्रवाई कर रही है, जिसके बाद मालूम हो सकेगा कि आज उनको अदालत में पेश किया जाएगा या नहीं। सही। अतः यह भी बताएगा कि कैप्टन सफदर को तो गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन बाकी जो 200 मुल्जिमान है, क्या उनकी भी गिरफ्तारी अमल में लाई गई है? नहीं, बिल्कुल अभी तो सिर्फ कैप्टन सफदर को गिरफ्तार किया गया है। दीगर मुल्जिमान को ताहम अब तक जो है वो गिरफ्तार नहीं किया गया है। इस वक्त कैप्टन सफदर जो है वो अजीज भट्टी थाने के अंदर मौजूद हैं और कैप्टन सफदर को जो है सुबह सवेरे होटल से गिरफ्तार किया गया था। कैप्टन सफदर को सुबह सवेरे होटल से गिरफ्तार किया गया था। अता हुसैन, आप हमारे साथ ही रहेगा। इस वक्त हमारे साथ ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद सजाद तरीन साहब भी मौजूद हैं। सजाद साहब, आपके वक्त देने का बहुत शुक्रिया। मोहम्मद सफदर की गिरफ्तारी अमल में लाई गई है, क्या कहेंगे आप? देखें, मैं आपको कहूँ कि कैप्टन सफदर की जो गिरफ्तारी है, ये पाकिस्तान की सियासत, जो इत्तेहादी सियासत है, उसमें शिद्दत ले आएगी। कैप्टन सफदर को आज गिरफ्तार किया गया है, जबकि जलसे के लिए इनको किया गया था। तो मरियम नवाज की बहुत ज्यादा तारीफें सईद गनी साहब ने की। अब ये सिंध हुकूमत के लिए भी मसला बन गया है और इत्तेहाद के वजूद के लिए भी एक मसला बन गया है। इस हवाले से मेरी सिंध हुकूमत की जब जराये से बात हुई तो उन्होंने कहा कि कुछ देर में जो है वो इस पर बाकायदा अपना मौक़िफ़ जिससे वो कौम के सामने रखेगी। सही। सर, आप साथ ही रहिएगा। फिल वक्त आपको बताएं, कराची में मज़ार कायद में मोहम्मद सफदर के नारे लगाने के खिलाफ ब्रिगेड थाने में मुकदमा दर्ज किया गया था। मज़ार कायद तकद्दुस पामाली के मुकदमे में मरियम सफदर और नवाज शरीफ के दामाद मोहम्मद सफदर समेत 200 नामालूम अफराद को नामजद किया गया है। मुकदमे में जान से मारने की धमकी, मज़ार कायद एक्ट की खिलाफ वर्जी और सरकारी अमलाक को नुकसान पहुंचाने की दफात शामिल है। सजाद साहब, ये भी बताएगा कि क्या मज़ार कायद एक्ट की खिलाफ वर्जी और सरकारी अमलाक को नुकसान पहुंचाने की दफात काबिल जमानत है, क्या समझते हैं? सजाद साहब से राब्ता करने की कोशिश करेंगे। फिल वक्त आपको बताएं, साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के दामाद और मरियम नवाज के शौहर मोहम्मद सफदर को कराची पुलिस ने होटल से गिरफ्तार कर लिया है। अतः बताइएगा कि मोहम्मद सफदर को आज अदालत में पेश किए जाने का इम्कान है और उनकी गिरफ्तारी के बाद उनको किस थाने में मुंतकिल किया गया है? देखिए, कैप्टन सफदर को जो है सुबह सवेरे ब्रिगेड पुलिस ने उनके होटल से जो है उनको गिरफ्तार किया था, जिसके बाद उनको जो है अजीज भट्टी थाने मुंतकिल कर दिया गया है।
और अभी जो है वो कैप्टन सफदर जो है अजीज भट्टी थाने के अंदर ही मौजूद है। इसी हवाले से मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मलिक अल्ताफ का कहना है कि कैप्टन सफदर से मिलने आने वाले उनके साथियों की मुलाकात नहीं करवाई गई है। उनकी अद्वियात और सामान देने आए थे। पुलिस ने हमें धक्के देकर बाहर निकाला। कलभूषण को भी इन्होंने मेहमान बना के रखा है। जो क्या किया गया वो कानून के दायरे में नहीं था। हम अंदर गए तो हम पर बदतमीजी का इल्जाम भी लगाया गया है। जी अता, ये भी बताएगा कि कैप्टन मोहम्मद सफदर के साथ इस वक्त थाने में कौन कौन से लीगी अरकान मौजूद हैं और क्या मरीम नवाज भी उनके हमरा हैं? जी बिल्कुल, कैप्टन सफदर जो है इस वक्त थाने के अंदर मौजूद हैं। चंद लीगी कारकुन उनके हमरा मौजूद हैं, लेकिन अभी इस वक्त मरियम नवाज उनके हमरा मौजूद नहीं है। कैप्टन सफदर को जो है अजीज भट्टी थाने जो है मुंतकिल कर दिया गया है। ताहम कैप्टन सफदर के वकील भी जो है वो थाने पहुंच चुके हैं। कैप्टन मोहम्मद सफदर के वकील भी इस वक्त थाने मौजूद हैं। अता, ये भी बताइएगा कि क्या कैप्टन मोहम्मद सफदर या लीगी अरकान की जानिब से कोई बयान सामने आया है उनकी गिरफ्तारी के ऊपर? जी देखिए, बिल्कुल मुस्लिम लीग नून के जो रहनुमा है मलिक आफ्ताब, उनका ये कहना है कि कैप्टन सफदर से मिलने आने वाले उनके साथियों की मुलाकात नहीं करवाई गई है। उनको धक्के देकर थाने से बाहर निकाला गया है। जबकि उन्होंने कहा कि कैप्टन सफदर की अद्वियात और सामान देने आए थे, जो उनको वो अंदर जाने की इजाजत नहीं दी गई और उनको जो है थाने से धक्के देके बाहर निकाल दिया है। सही, बहुत शुक्रिया अता हुसैन, आप हमें तफसीलन अपडेट कर रहे थे। आपको खबर दें कि कराची में मज़ार कायद में मोहम्मद सफदर के नारे लगाने के खिलाफ ब्रिगेड थाने में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के दामाद और मरियम नवाज के शौहर मोहम्मद सफदर को कराची पुलिस ने होटल से गिरफ्तार कर लिया है। मुकदमे में जान से मारने की धमकी, मज़ार कायद एक्ट की खिलाफ वर्जी और सरकारी अमलाक को नुकसान पहुंचाने की दफात शामिल की गई हैं। रहनुमा नून लीग मरियम नवाज की मज़ार कायद पर हाजिरी के मौके पर मोहम्मद सफदर ने वोट को इज्जत दो और मादरे मिल्लत जिंदाबाद के नारे लगवाए थे और उनके मुकदमा वकास तामी शहरी की मुद्दत में दर्ज किया गया है। सच न्यूज बुलेटिन में वक्त हुआ एक ब्रेक का, साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद आपको बताएं, साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के दामाद और मरियम नवाज के शौहर मोहम्मद सफदर को कराची पुलिस ने होटल से गिरफ्तार कर लिया है। कराची में मज़ार कायद में मोहम्मद सफदर के नारे लगाने के खिलाफ ब्रिगेड थाने में मुकदमा दर्ज किया गया था। मज़ार कायद तकद्दुस पामाली के मुकदमे में मरियम सफदर और नवाज शरीफ के दामाद मोहम्मद सफदर समेत 200 नामालूम अफराद को नामजद किया गया है। मुकदमे में जान से मारने की धमकी, मज़ार कायद एक्ट की खिलाफ वर्जी और सरकारी अमलाक को नुकसान पहुंचाने की दफात शामिल की गई हैं। रहनुमा नून लीग मरियम नवाज की मज़ार कायद पर हाजिरी के मौके पर मोहम्मद सफदर ने वोट को इज्जत दो और मादरे मिल्लत जिंदाबाद के नारे लगवाए थे। मुकदमा वकास नामी शहरी की मुद्दत में दर्ज किया गया है। मजीद जानेंगे अब्दुल कदीर राना से। जी अब्दुल कदीर राना, कैप्टन रिटायर्ड सफदर की गिरफ्तारी अमल में लाई गई है, क्या सूरत हाल है? ताजा तरीन सूरत हाल से अपडेट कीजिएगा। अब्दुल कदीर राना से राब्ता करने की कोशिश करेंगे। फिल वक्त आपको बताएं कि कैप्टन रिटायर्ड सफदर को गिरफ्तार कर लिया गया है। कराची में मज़ार कायद में मोहम्मद सफदर के नारे लगाने के खिलाफ मोहम्मद सफदर समेत 200 नामालूम अफराद को नामजद किया गया है। मुकदमे में जान से मारने की धमकी, मज़ार कायद एक्ट की खिलाफ वर्जी और सरकारी अमलाक को नुकसान पहुंचाने की दफात शामिल की गई हैं। जबकि रहनुमा नून लीग मरियम नवाज की मज़ार कायद हाजिरी के मौके पर मोहम्मद सफदर ने वोट को इज्जत दो और मादरे मिल्लत जिंदाबाद के नारे लगवाए थे। मुकदमा वकास नामी शहरी की मुद्दत में दर्ज किया गया है। खबर दें आपको, साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के दामाद और मरियम नवाज के शौहर मोहम्मद सफदर को कराची पुलिस ने होटल से गिरफ्तार कर लिया। मजीद जानेंगे अब्दुल कदीर राना से। अब्दुल कदीर, बताइएगा, मोहम्मद सफदर को कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद सफदर को गिरफ्तार किया गया है, क्या तफसीलात हैं? देखिए, पुलिस ने जो है पामाली केस जो है निजी होटल में कयाम थे, वहां से सवेरे जो है गिरफ्तार किया है। उसके बाद उन्हें वहां से मुंतकिल किया गया है। कैप्टन सफदर पर जो है चार्जेस लगाए गए हैं मुकदमे के अंदर।
वो बाबा कौम के मज़ार की जो तकद्दुस है उसकी पामाली का जो है वो चार्ज लगाया गया है। उस हवाले से जो है गुज़िश्ता रात से ही एक शहरी की जानिब से ये मुकदमा दर्ज कराया गया था और उसके बाद उनकी गिरफ्तारी अमल में बनाई गई है। अब्दुल कदीर, ये भी बताइएगा ना कि क्या मुकदमा एक थाने में दर्ज हुआ है और मुलजिम को दूसरे थाने में रखा गया, क्या तफसीलात हैं? अब्दुल कदीर राना, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? खबर दें आपको कि कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद सफदर की गिरफ्तारी अमल में लाई गई है। आपको बताएं कि कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद सफदर को कराची में गिरफ्तार कर लिया गया है। कराची में मज़ार कायद में मोहम्मद सफदर के नारे लगाने के खिलाफ ब्रिगेड थाने में मुकदमा दर्ज किया गया था। मज़ार कायद तकद्दुस पामाली के मुकदमे में मरियम सफदर और नवाज शरीफ के दामाद मोहम्मद सफदर समेत 200 नामालूम अफराद को नामजद किया गया है। मुकदमे में जान से मारने की धमकी, मज़ार कायद एक्ट की खिलाफ वर्जी और सरकारी इमलाक को नुकसान पहुंचाने की दफात शामिल की गई हैं। इस हवाले से अब्दुल कदीर राना हमें आगाह कर रहे थे। शुक्रिया अब्दुल कदीर। मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं ने इल्जाम लगाया है कि मोहम्मद सफदर से मिलने आने वाले उनके साथियों की मुलाकात नहीं करवाई गई। उनकी अद्वियात और सामान देने आए थे। पुलिस ने हमें धक्के देकर बाहर निकाला। जो किया गया वो कानून के दायरे में नहीं था। आपको बताएं कि मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं ने इल्जाम लगाया है कि मोहम्मद सफदर से मिलने आने वाले उनके साथियों की मुलाकात नहीं करवाई गई। उनकी अद्वियात और सामान देने आए थे। पुलिस ने हमें धक्के देकर बाहर निकाला। जो किया गया वो कानून के दायरे में नहीं था। ये ऐसा सलूक नहीं होना चाहिए। हम तो मेहमान थे, लाहौर से आए थे, लेकिन यहाँ पे जो कुछ कर रहे हैं ये अच्छी बात नहीं सर। किसी कानून के दायरे में नहीं है ये जो कुछ कर रहे हैं। थोड़ा सा होटल का वाकया बता दी कि वहाँ पर क्या हुआ था। इन्होंने लॉक दरवाजे नीचे से मास्टर की भी नहीं ली। ये किसके कहने पे क्या कर रहे हैं कि लॉक की चाबी भी नहीं ली, इन्होंने दरवाजा तोड़ा उधर। और अंदर फैमिली है। कितने लोग आए थे? पुलिस की कितनी नफरी थी? पूरी गाड़ी थी। उनकी वीडियो बनी हुई है। मज़ार कायद में भी वोट को इज्जत दो की गूंज। मरियम नवाज ने हाजिरी दी तो सियासी नारे भी खूब लगे। ये कोई सियासी जलसा नहीं बल्कि कायदे आज़म का मज़ार है, जहां नून लीग के कैप्टन रिटायर्ड सफदर सियासी नारे लगा रहे हैं। माजरा कुछ यूँ है कि पीडीएम जलसे में शिरकत के लिए कराची आने वाली मरियम नवाज मज़ार कायद पर हाजिरी के लिए भी आई। इंतजामिया ने 6 गाड़ियों को दाखिले की इजाजत दी, मगर लीगी कारकुन अहाते में जबरदस्ती घुसते चले गए। बात सिर्फ यहाँ तक न रुकी, मज़ार के अंदर हुल्लड़बाजी हुई, धड़ल्ले से नारे भी लगे। सियासी नारों की वीडियो सामने आई तो हुकूमती वुज़रा भी चुप न रहे। असद उमर और अली जैदी ने इक़दाम को नाकाबिल कबूल करार देते हुए मुआफ़ी का मुतालबा कर दिया। शहबाज गिल ने ट्वीट में पूछा, क्या पहले कभी बाबा कौम के मज़ार में ऐसी बदतमीजी की गई है? बाबर आवान ने लिखा, बेअदब बेमुराद। वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी ने कहा कि मोहम्मद सफदर की गिरफ्तारी कानून के एहतराम का बयानिया है। कायदे आज़म का मज़ार कम ज़रफ़ सियासी क़यादत के खेल का मैदान नहीं। कायद के मज़ार पर नारे गैर संजीदा तर्ज अमल पर सजा होनी चाहिए। अब कोरोना वायरस का जिक्र करें तो आपको बताएं कि कोरोना वायरस मजीद 5 जाने ले गया। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 440 नए केसेस भी रिपोर्ट हुए। मजीद जानेंगे सज्जाद काज़मी से। जी सज्जाद, बताइएगा। तो मुल्क भर में कोरोना के हवाले से NCOC की जानब से ताज़ा शुमारा में जारी कर दी गई। इसके हवाले से 24 घंटों में 440 नए कोरोना केसेस सामने आ चुके हैं, जिसके बाद अब मुल्क भर में कोरोना के मजबूरी केसेस की अब तक जो तादाद है वो 3,20,452 तक जा पहुंची है। पिछले 24 घंटों में अमवात के हवाले से देखा जाए तो 5 जो मरीज है वो जिंदगी के बाद जो हाथ हैं, जिसके बाद मजमूई जो तादाद है अमवात की वो 6,659 तक जा पहुंची है। और इस तरह एक्टिव केसेस की तादाद में मुसलसल इजाफा जारी है और 9,384 इस वक्त भी फाल केसेस मुल्क भर में मौजूद है। मुल्क भर में 3,07,409 कोरोना मुतासिरीन ऐसे हैं जिसके सेहतयाब होने में कामयाब हो चुके हैं। सबके पिछले 24 घंटों में अगर देखा जाए टेस्ट के हवाले से तो 27,091 जो है तशखीसी टेस्ट मुल्क भर में परफॉर्म किए गए। इसके बाद ये 440 कोरोना के केसेस सामने आए हैं। इस तरह अब तक जो है 40,10,000 से ज्यादा जो है तशखीसी टेस्ट मुल्क भर में जब से कोरोना वबा स्टार्ट हुई है लेकर अब तक जो है परफॉर्म किए जा चुके हैं। जी
सही, बहुत शुक्रिया सज्जाद कासमी अपडेट करने के लिए। ओकाड़ा में छत गिरने से 4 बच्चे जान बहक जबकि मुतादिद जख्मी हो गए। रेस्क्यू टीमों की जाए वकुआ पर फौरी इमदादी कार्रवाई का आगाज कर दिया गया। मजीद जानेंगे शाहिद खोकर से। जी शाहिद। ये बहुत ही अफसोसनाक वाकया जो है ओकाड़ा के नवा में पेश आया, जहां पर मकान की छत गिर गई, जिसके नतीजे में एक खातून और 4 बच्चे जो हैं वो जाँ बहक हो गए। एक जो है वो जख्मी है, जिसे अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। मुकामी रेस्क्यू टीमें जो है फौरी तौर पर मौके पर पहुंच गई, जहां पर उन्होंने मलबा जो था वो इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक उनका कहना यही था कि वहां पर छत के ऊपर एक्स्ट्रा मलबा रखा हुआ था, जिसके लोड की वजह से छत गिरी और एक ही खानदान के जो है 4 बच्चे, जिनकी उम्रें कोई 4 साल, 5 साल और 6 साल है, और जिनमें यहाँ मैं बताता चलूं एक बच्ची 5 दिनों की है जो कि जाँ बहक हुई है। इसके अलावा भी एक बच्चा अभी जो है वो बताया जाता है हमारे ज़राए की तरफ से कि वो अभी मिसिंग है, तो वो भी उम्मीद यही है कि अल्लाह पाक ने अगर चाहा तो बच जाए, नहीं तो वो भी एक मलबे के नीचे ही है। इस हवाला से ये जो उसकी तलाश जारी है और बाकी जो जख्मी और डेड बॉडीज को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। सही, बहुत शुक्रिया आपका शाहिद खोकर अपडेट करने के लिए। बड़ों की लड़ाई में बच्चों का कोई काम नहीं। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरीम नवाज का वज़ीर आज़म की तकरीर का जवाब देते हुए तंज। पीटीएम तहरीक को मंतकी अंजाम तक पहुंचाने का अज़्म। रहनुमा नून लीग ने कोरोना पर काबू पाने के इक़दाम पर वज़ीर आला सिंध की तारीफ भी की। जरा बताओ अवाम को कि गरीब अवाम से तुमने रोटी क्यों छीनी, और बिलावल को और मुझे कहते हो कि ये इल्जाम लगाते हो झूठे कि ये हराम के पैसे पे पले हैं। भाई बिलावल के अबाओ अजदाद क्या थे, मरियम नवाज के अबाओ अजदाद क्या हैं, क्या थे, ये पूरी दुनिया जानती है, तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है। इन्होंने पहले कहा एपीसी नहीं होगी, हो गई। फिर कहा कि एपीसी में फैसले नहीं होंगे, हो गए। फिर कहा कि फैसलों पे अमल नहीं होगा, हो गया। आखिरी बात वो भूल गए कहना, तुम कहते हो कि जलसों और तहरीकों से हुकूमत नहीं जाती, इंशाल्लाह ये भी हो जाएगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं जमहूरियत की जंग अवाम की जंग है। जमहूरियत ही अवाम के तमाम हुकूक की जामिन है। हुकूमत की नाकिस पॉलिसी के बायस मईशत समेत तमाम शोबों का हाल खराब हो चुका है। वज़ीर आज़म ने कराची वालों से कई वादे किए मगर पूरा एक भी ना हुआ। बिलावल भुट्टो का सिंध के जज़ायर से किसी सूरत दस्तबरदार होने से इनकार। बात करने की आजादी, सांस लेने की आजादी, इज्जत से जिंदगी गुजारने की आजादी, गुर्बत से आजादी, इन सब आजादियों का जामन जमहूरी निजाम है। आईन रियासत और अवाम के दरमियान एक मुआहिदा है जिसके तहत हुकूमत पर फर्ज है कि वो अवाम को बुनियादी हुकूक दो। इस हुकूमत ने ये वादा तोड़ दिया है। जमहूरियत की जंग अवाम की जंग है। जब जमहूरियत ना हो तो फैसले अवाम की मंशा से नहीं चंद लोगों के लिए किए जाता है। पंजाब में एक नाअहल डमी वजीर आला लगाकर पंजाब के साथ एक मजाक किया जा रहा है। पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान के साथ जुल्म किया जा रहा है। सिंध के हकूक पर डाके डालने की कोशिश की जा रही है। सिंध के साथ सुतेले सलूक किया जा रहा है। सिंध को इस साल अपना एनएफसी अवार्ड का हिस्सा नहीं दिया गया। 300 अरब रुपया सिंध को नहीं दिया गया। सरबराह JUIF मौलाना फजल रहमान कहते हैं मुल्क में इज्जत के साथ जीना चाहते हैं। मौजूदा हुकूमत तस्लीम नहीं करते। PTM पाकिस्तान के तहफ्फुज़ की जंग लड़ रही है। इस हुकूमत के हाथ पर बैत करने को तैयार नहीं। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट दर हकीकत आजाद जमहूरी फजाओं को बहाल करना है। हमें मजबूर किया जा रहा है कि हम बदतरीन धांधली के नतीजे में कायम की हुई हुकूमत को तस्लीम कर लें। हमें डराया धमकाया भी गया, हमें लालच और तरगीब भी दी गई,
लेकिन हम न धमकियों से मरूब हुए, न किसी लालच से हम मुतासर हुए। आज भी अपने मौक़िफ़ पे कायम हैं और अलग ऐलान कहते हैं कि हमें ये कठपुतली हुकूमत कबूल नहीं है और हम इसके हाथ पर बैअत करने के लिए तैयार नहीं हैं। यहां पर लेंगे एक ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद आपको खबर दें, गिरफ्तार मोहम्मद सफदर को कानूनी सहूलियात की फराहमी। मुस्लिम लीग नून के वकला अजीज भट्टी थाने पहुंच गए हैं। वकला को थाने के अंदर जाने की इजाजत ना मिल सकी। मजीद जानेंगे अता हुसैन से। अता, बताइएगा। जी देखें, बिल्कुल कैप्टन सफदर के जो वकला है वो अजीज भट्टी थाने पहुंचे हैं वकालतनामा लेके। वकालतनामे पे दस्तखत कराने थे, लेकिन वकला को जो है थाने के अंदर जाने से रोक दिया गया। उनको अंदर जाने की इजाजत नहीं दी जा रही। इस वक्त जो है अजीज भट्टी थाने के बाहर मुस्लिम लीग नून के वकला और कारकुनान जो है उनकी आमद का जो है वो सिलसिला जो है वो जारी है। मुस्लिम लीग नून के वकला ने थाने अजीज भट्टी के सामने एहतजाज की भी धमकी दे दी है। वकला का कहना है कि आईजी सिंध से मुतालबा करते हैं कि हमें कैप्टन सफदर से मिलने दिया जाए। आधे घंटे का वक्त देते हैं, बदसूरत दीगर हम थाने के सामने सड़क बंद कर देंगे। ये हमारा कानूनी और आईनी हक है कि हमारी मुलाकात कराई जाए। जी सही। अतः ये भी बताएगा कि क्या वजह बताई जा रही है, उनको इजाजत क्यों नहीं मिल रही है अंदर थाने जाने की? इस वक्त उनको कोई ऐसी वजह नहीं बताई जा रही है। उनको बस थाने के अंदर जाने की इजाजत नहीं दी जा रही है। इससे कबल भी मुस्लिम लीग नून के रहनुमा जो उनकी अद्वियात देने के लिए यहाँ आए थे और उनका सामान देने के लिए अजीज भट्टी थाने आए थे, उनको भी धक्के दे के बाहर निकाल दिया गया। ताहम इस वक्त वकला जो है थाने के बाहर मौजूद हैं, वकालतनामे के साथ जो है थाने के बाहर मौजूद हैं। वकला का ये कहना है कि हमें अंदर जाने की इजाजत दी जाए और वकला ने आईजी सिंध से मुतालबा किया कि अजीज भट्टी थाने के एसएचओ को फौरी तौर पर मुअत्तल किया जाए और हमें कैप्टन सफदर से मुलाकात की इजाजत दी जाए। सही। अता हुसैन, आप हमें अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। अल अजीजिया एवनफील्ड रेफरेंस, नवाज शरीफ की बजरिया इश्तहार तलबी का मामला। नवाज शरीफ की तलबी का इश्तहार आज के अंग्रेजी अखबार में जारी कर दिया गया। नवाज शरीफ को इश्तहार के जरिए 24 नवंबर को पेश होने की मोहलत दे दी गई है। मजीद जानेंगे असलम खोकर से। जी असलम। जी बिल्कुल मानूर, आज नवाज शरीफ की तलबी का जो इश्तहार लंदन के 2 अखबार में भी शाया होगा या नहीं होगा, इस हवाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है वो आज फैसला करेगा। वफाक ने डेली टेलीग्राफ और डेली गार्डियन जो लंदन में इश्तिहार जो है शाया करने की इजाजत तलब कर रखी है। अदालत ने 2 पाकिस्तानी अखबार जंग और डान में जो नवाज शरीफ की तलबी का इश्तिहार जारी करने का हुक्म दे रखा है। इस हवाले से जो दरख्वास्त दायर की गई थी कि 2 जो लंदन के अखबार है वहां पे भी इश्तिहार शाया करने की इजाजत दी जाए, तो इस हवाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी पर मुश्तमिल डिवीजनल बेंच जो है आज मुतफर्रिक दरख्वास्त पर समाअत करेगा। जी सही, बहुत शुक्रिया असलम खोकर अपडेट करने के लिए। मांग रहा है हर इंसान रोटी, कपड़ा और मकान। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने सच न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू में मुआशी पॉलिसी वाज़ेह कर दी। हमारा मईशत हर पाकिस्तानी के लिए काम करे और सिर्फ अमीरों के लिए नहीं। राज कर रहे हैं, अब भी अवाम का मुतालबात है, अब भी गरीब का मुतालबात है, अब भी मजदूर का मुतालबात है कि मांग रहा है हर इंसान रोटी, कपड़ा और मकान। पंजाब में पंजाबी कार्ड और सिंध में सिंध का कार्ड। अब कोई कार्ड नहीं चलेगा, सिर्फ पाकिस्तान कार्ड चलेगा। सिंध असेंबली में अपोजिशन लीडर फिरदौस शमीम नकवी लीगी क़यादत पर बरहम हो गए। बोले लीगी कारकुनों ने मज़ार कायद का तकद्दुस पामाल किया। किसी शख्स को इजाजत नहीं होगी कि वो किसी तरीके से अपने किसी तौर तरीके से कोई ऐसा अमल करे जो मज़ार के तकद्दुस को पामाल करे, मज़ार की इज्जत को खराब करे, उसके जो डिग्निटी है, मकाम है, उससे गिरी हुई है हरकत करे। पहली चीज जंगला छंगलाना, और उस हिस्से में जाके खड़े हुए जो आमतौर पे कोई अंदर जाता ही नहीं है, चप्पलों समेत जूते समेत। और हम समझते हैं कि जो अपने बुजुर्गों को इज्जत नहीं दे सकते,
वो क्या किसी और को इज्जत देंगे और किसी से इज्जत हासिल करेंगे। वजीर आला सिंध कहते हैं प्रोडक्शन ऑर्डर जारी करना वजीर आजम का काम नहीं। इमरान खान महंगाई कम करें, स्पीकर असम्बली को उनका काम करने दें। मुराद अली शाह ने एक बार फिर जजाई पर सदारती ऑर्डिनेंस की मुखालिफत करते हुए कहा कि ऑर्डिनेंस वापसी के लिए विफाक को खत लिखा है, सिंध वाले अपनी जमीन पर कब्जा नहीं होने देंगे। जो ऑर्डिनेंस निकाला है ये गैर आईनी है और उसका पूरा काबीना ने उसके ऊपर खत लिख दिया है वफाकी हुकूमत को कि ये गैर आईनी ऑर्डिनेंस वापस लिया जाए। उसके बाद उन्होंने इश्तिहार भी दिए, ये कि ना बौखलाहट में सब कुछ काम कर रहे हैं बैठे हुए। इस सूबे के लोग अपनी जमीन पे कब्जा होने नहीं देंगे। ये वजीर आजम ने कहा कि अब मैं देखूंगा कि किसका वो क्या प्रोडक्शन ऑर्डर जारी होता है। वो भाई तुम्हारा काम ही नहीं है ये, तुम अपना काम करो, इस मुल्क के गरीब आवाम का सोचो जिसके ऊपर तुमने महंगाई के बम के ऊपर बम बरसाए हैं। अपना काम करो, स्पीकर नेशनल असेंबली को अपना काम करने दो। प्रोडक्शन ऑर्डर्स मेंबरान का हक होता है। अफगानिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म और हिज़्ब इस्लामी के सरबराह गुलबदीन हिकमतयार आज पाकिस्तान आएंगे। दौरा पाकिस्तान के दौरान हिज़्ब इस्लामी अफगानिस्तान के सरबराह वफाकी वज़ीर खारिजा शाह महमूद कुरैशी, सदर आरिफ अलवी, वज़ीर आज़म इमरान खान, चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी और कौमी असम्बली के स्पीकर असद कैसर से मुलाकात करेंगे। गुलबदीन हिकमतयार अपने दौरे के दौरान थिंक टैंक से खिताब और सीनियर सहाफियों से भी मिलेंगे। दौरा एक ऐसे वक्त में हो रहा है जब अफगानिस्तान में अमन के लिए हुकूमत और तालिबान मुज़ाकरात में मसरूफ हैं और साथ साथ लड़ाई भी जारी है। अमेरिका वक्त से पहले अपनी फौज को अफगानिस्तान से निकालना चाहता है, जिसके लिए सदर डोनाल्ड ट्रंप मुतादिद बार वाज़ेह ऐलान कर चुके हैं कि हम अपनी फौज को अमेरिका वापस बुला लेंगे। अफगानिस्तान के लिए पाकिस्तान के नुमाइंदा खुसूसी मोहम्मद सादिक ने समाजी राबते की वेबसाइट ट्विटर पर गुलबदीन हिकमतयार के दौरा पाकिस्तान की खबर दी है। अफगान अमन अमल अफगानिस्तान के अवाम के लिए नागुज़ीर है। अमरीकी नुमाइंदा खुसूसी बराए अफगानिस्तान ज़ल्मे खलीलजाद ने खबरदार किया कि इश्ताल अंगेज बयानात अमन को आगे नहीं बढ़ाएंगे। मुआहदे की खिलाफ वर्जी के इल्जामात अमन की राह में रुकावट बन सकते हैं। सच न्यूज बुलेटिन में वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। इस्लामाबाद डी चौक पर लेडी हेल्थ वर्कर्स का मुतालिबात की मंजूरी के लिए धरना जारी है। लेडी हेल्थ वर्कर्स कहती हैं अपना हक लेकर जाएंगी। मजीद जानेंगे सहरिश खान से। सहरिश बताइएगा। जी बिल्कुल, इस्लामाबाद के डी चौक में लेडी हेल्थ वर्कर्स का धरना छठे रोज भी जारी है और 6 रोज से लोग यहाँ पर मौजूद हैं। इनके मुतालबात को अब तक तस्लीम नहीं किया गया। यहाँ पे जो हुकूमत की जानिब से जो नुमाइंदे यहाँ पर आए, उन्होंने सिर्फ इनको जुबानी तौर पर यकीन दहानी करवाई। इनको कहा गया कि इनके मामलात को हल किया जाएगा, इनका जो नोटिफिकेशन के इजरा का जो इनका बेसिक मुतालबा है उसको पूरा किया जाएगा, लेकिन तहरीरी तौर पर कुछ भी नहीं हुआ। इनका यही कहना है कि जब तक इनके मुतालबात पूरे नहीं होंगे, जो इनका मुतालबा है कि इनको इनकी तनख्वाहों में इजाफा किया जाए, सर्विस स्ट्रक्चर बनाया जाए, रिटायरमेंट के वक्त इनको मराद दी जाए, वो सब कुछ अभी तक पूरा नहीं किया गया, नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया। अब इनका मजीद ये कहना है कि अगर आज भी 11 बजे तक का इन्होंने एक टाइम दिया है कि अगर तब तक नहीं होता ये मामला हल, हुकूमत की जानिब से संजीदगी नहीं दिखाई जाती, तो फिर ये पार्लियामेंट हाउस की तरफ मार्च करेंगे। हमारे साथ इस वक्त लेडी हेल्थ वर्कर मौजूद हैं, इनसे मजीद जानते हैं क्या मुश्किलात इधर देख रही हैं। अब तक हुकूमत की जानिब से बिल्कुल संजीदगी का मुजाहरा नहीं किया गया, आपके मुतालबात अब तक पूरे नहीं हुए, आज 6ठा रोज है आपका। देखिए 6 रोज में सिर्फ एक वजीर हमारे पास आया और कोई बंदा यहाँ आने के लिए तैयार नहीं है। सही पूछे तो हम घर से इसलिए निकले थे कि इमरान खान साहब जो हैं वो इंसानियत का दर्द रखते हैं, हमने वहाँ जाना है क्योंकि ये हमारे देखें जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉई है उसके बेसिक राइट होते हैं ये कि उसकी जो पे है वो उसकी क्वालिफिकेशन के मुताबिक हो। हमने इनसे एक्स्ट्रा क्या मांग लिया है? क्या हमें हमारा रिस्क अलाउंस हक नहीं है? क्या कन्वेंस अलाउंस हमारा हक नहीं है? हमने यही कहा हम जब 60 साल की एज में अपने घर जाएं तो पेंशन हमारा हक नहीं है। जी बिल्कुल, उनका यही कहना है कि यहाँ पर जो सख्तियाँ ये लोग देख रहे हैं, परेशानियाँ यहाँ पर ये लोग झेल रहे हैं और जो भी मुश्किलात हैं, इसके बावजूद ये अपने मुतालबात से पीछे नहीं हटेंगे। और अगर आज 11 बजे तक इनका ये मामला हल नहीं किया जाता, इनका नोटिफिकेशन इनके लिए जारी नहीं किया जाता, तब तक ये इंतजार करेंगे और 11 बजे तक ना हुआ तो फिर ये पार्लियामेंट हाउस की जानिब रुख करेंगे। सही, बहुत शुक्रिया सहरिश खान। इस्लामाबाद में लेडी हेल्थ वर्कर्स के धरने के बायस जुड़वा शहरों में चलने वाली पब्लिक ट्रांसपोर्ट मेट्रो सर्विस का रूट महदूद कर दिया गया है।
आपको बताएं कि इस्लामाबाद में लेडी हेल्थ वर्कर्स के धरने के बायस जुड़वा शहरों में चलने वाली पब्लिक ट्रांसपोर्ट मेट्रो सर्विस का रूट महदूद कर दिया गया है। मजीद जानेंगे सुहेल राजा से। जी सुहेल। जी बिल्कुल, जुड़वा शहर और रावलपिंडी इस्लामाबाद में मेट्रो बस सर्विस का निज़ाम जो है वो इस टाइम रुक चुका है, क्योंकि लेडी हेल्थ वर्कर के धरने के बाईस मेट्रो बस सर्विस का रूट जो है महदूद कर दिया गया है। इस्लामाबाद में मेट्रो बस सर्विस को मुअत्तल कर दिया गया है। सफर से फैजाबाद तक मेट्रो बस का रूट जो है महदूद किया गया है। इंतजामिया बस सर्विस का कहना है जबकि मेट्रो बस सर्विस पर जो मुसाफिर हैं जो सफर करते हैं उनको काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है रावलपिंडी से इस्लामाबाद जाने के लिए। इस्लामाबाद सही, बहुत शुक्रिया सुहेल राजा अपडेट करने के लिए। पेशावर में तजावुजात जिला इंतजामिया के लिए चैलेंज बन गई। अंदरूनी शहर तजावुजात के भरमार ने शहरियों को मुश्किलात में डाल दिया है। मजीद जानेंगे अवैस महमूद से। अवैस बताइएगा। हाँ जी बिल्कुल, अगर पिशावर के हवाले से बात की जाए तो पिशावर का अंदरूनी शहर है, श्नगरी बाजार है जो फकीराबाद श्नगरी से होता हुआ फकीराबाद जाता है। अगर इस इलाके के हवाले से बताता चलूँ तो पिशावर में तजावुजात के गैर कानूनी तजावुजात के खिलाफ जो ऑपरेशन किए गए हैं, कई जो बड़ी बड़ी बातें कही गई हैं लेकिन वो अधूरी की अधूरी हैं। मैं इस वक्त फकीराबाद के इलाके जो श्नगरी से होता हुआ जाता है वहाँ पे मौजूद हूँ। अगर मेरा कैमरामैन आपको दिखा सके तो यहाँ पे अभी भी गैर कानूनी तजावुजात जो है वो बरमार जारी है। यहाँ पे जो गाड़ियाँ हैं वो भी पार्किंग की हुई है, गैर कानूनी तरीके से पार्किंग है। मोटरसाइकिलें यहाँ पे गैर कानूनी से पार्क की जा रही है, जिससे जो गुजरने वाले पैदल गुजरते हैं, जो गाड़ियों में गुजरते हैं, इंतहाई रश होता है, उनको भी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। अगर मेरा कैमरामैन आपको दूसरे अतराफ में बता सके तो यहाँ पे जो रेडीपान है वो भी यहाँ पे खड़े हुए हैं। यहाँ पे रोड को जो है वो ब्लॉक किया हुआ है। रोजाना की बुनियाद पर यहाँ पे कई रेडीपान जो है यहाँ पे खड़े होते हैं, फ्रूट फ्रोश हो गए और दूसरी जो अशिया हैं वो यहाँ पे बेचते रहते हैं। लेकिन जो रश है खलल भी पड़ता हुआ दिखाई देता है ट्रैफिक को, जिसकी वजह से इंतहाई मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। जबकि रेडीबानों से हमारी बात हुई तो उनका भी यही कहना है कि इंतजामिया जो है हमें एक मखसूस जगह बता दे जहाँ पे जो हम सही, बहुत शुक्रिया अवैस महमूद। इसी के साथ सच न्यूज स्टूडियो सफल वक्त इतना ही। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए सच।